भाई ऐसी झटाझोट तस्वीरें देखकर तो हमारा मन लटपटा रहा है। कैसे लटपटा रहा थारा मन है? क्या हो रहा? किसकी बातें कर रही हैं? सबसे पहले डॉक्टर हिंगोरानी के पास जाके अपने कान चेक कराइए। जब देखो पता नहीं क्या नाचना सुनती रहती है। अरे हम तो ये कह रहे थे कि कल रात को हम कढ़ी में चावल लपेट लपेट करके फेंक रहे थे। इतना लपेट दिया कि अब गैस आ गई। अरे तू एक बार जो ना हमारे से शादी कर ले, फिर कढ़ी कचौड़ी न सब लपेट लपेट के तन्ने खिलाऊंगी मैं। फिलहाल यो 2 लॉकेट्स है, एक जो है ना हमारे गले में डाल दे, एक मैं थारे गले में डाल देती हूँ। ये कौन सा लॉकेट है? किसका है? कहाँ का है? क्यों है? अरे जो बरगद के पीछे वाला मंदिर से है ना, उसके पुजारी जी ने मन नहीं दिए हैं ना। इसमें जो है माता का आशीर्वाद से, इससे ना हमारा प्रेम अमर हो जाएगा और हमारे प्रेम की रक्षा करेगा। यो ये जो है मन ने ज्यादा क्वेश्चन आंसर कोई ना पूछ, जल्दी पहना दे मैंने। देखिए मिस्टर लाला, वैसे तो हम इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको शायद नहीं करना चाहते हैं तो कंसीडरिंग अ कंसिडरेशन एक दोस्त के नाते आपको ये लॉकेट पहना देते हैं हम, ठीक है? तो पहले आप बनाइए। सिल्वर है। अच्छा है, चांदी का है। मन ने हाँ, क्यों नहीं? We love him. You have a very big ponytail. Heavy भी है, काफी भार है उसमें। अरे लॉकेट तो पहना दिया ना घने प्रेम से। ये मन ने यो बता दे, मंगलसूत्र कभी डालेगा हमारे गले में? हमारे डैडी ने हमें बचपन से एक बात गांठ बांध कर सिखाई है कि बेटा हनु, कभी भी शादी मत करना एंड आई विल विश कि तुम सारी जिंदगी एक ब्रह्मचारी रहकर जियो। लेकिन ऑप्शन है। अगर तुम प्रेशर में आके, मतलब गन पॉइंट पे किसी तुम्हें प्रेशर में डाल के चूल्हा चक्की प्रेशर कुकर की दुनिया में घुसेड़ दिया तो तुम ऐसी वैसी लड़की से शादी मत करना। अरे मैं ऐसी वैसी छोरी दिखे हूं तने ना, कैसी छोरी चाहिए तने? भाई ऐसी लड़की से शादी करना जो फेमस हो। हाँ, एक मिनट न, मन नहीं यो बता जो कतई एक दिन जो है ना मैं फेमस होगी न, दुनिया मन ने जान जावे न, तो उस दिन तू कर लेगा हमारे से शादी? अरे एक बारी तो क्या 5 बारी करेंगे। फौरन शुभ विवाह के सादर सुमन समर्पित कर देंगे और 5 बारी का मतलब होगा 35 फेरे। तो घसीट कर आपसे शादी करेंगे हम। अच्छा अब हम चलते हैं, हमें किसी को छेड़ना है। मेरा मतलब है अभी हमें किसी को स्टेशन छोड़ना है। आप बैठिए यहाँ पे आराम से, इत्मीनान से। टेक योर टाइम। गुड बाय। हाँ ठीक है। अच्छा गल सुनो सीबो, रात ना यार मैं तुम्हारे घर पे ना यहाँ अपना रुमाल भूल गया हूँ। तू मिलने आ रही है ना? यार मेरा नाम लिखना उस पे, गोपीनाथ गनोत्रा हाँ जी वाले ले आना। न जो ई 3 सेकंड के अंदर न मन ने फेमस करने का कोई आइडिया ना दिया ना तेने, तो जो है ना तो चौथे सेकंड में आप मेरा चौथा कर देंगे मैडम, मैं समझ गया। लेकिन घबराइए मत मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में एक बहुत ही चमन चटीला टेक्नीला आइडिया आ रहा है। थारे किस में क्या आ रहा बेटा गुलगुले? मैडम आइडिया आपका ही है, बस आया मेरे दिमाग में है। ना तो बोलने के की सुपारी लेगा। मैडम आपको फेमस होना है ना, हम सब मिलके आपका एक MMS बना देते हैं और फिर हर जगह सर्कुलेट कर देंगे, हो गया फेमस। मम्मी जी, अगर आपको कोई अवार्ड मिल जाए ना फिर आप फेमस हो सकती हैं। नहीं, लगता है मैडम की शादी का फूल कभी नहीं खिलेगा। अरे मैडम कोई एक्ट्रेस थोड़ी ना है जो उनको अवार्ड मिलेगा। ओहो कोकी तू भी कमली है, और पप्पू पांडे कोई एक्टर था? हाँ, मैडम गोपी सही कह रहा है। मैडम उसे तो पुलिस में अवार्ड मिला था वीरता के लिए। बस मैडम, बस आपको एक अवार्ड मिलना चाहिए बस। अरे पर वो होगा कैसे? आप किसी बड़े क्रिमिनल को मार दीजिए, मिल जाएगा अवार्ड। अरे इतना बड़ा तो हमने होने ही ना दिया इलाके में किसी को। इसलिए तो कहते हैं मम्मी जी, पुलिस वाला इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। मैडम एक और रास्ता है कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट आदमी की जान बचा लें तो भी आपको अवार्ड मिल जाएगा और आप फेमस हो जाएंगी। ना इम्पोर्टेंट आदमी तो पेड़ पे टंग रहे, ना पानी में घूम रहे कि फिशिंग करके ले आऊं। कहां से आएगा इम्पोर्टेंट आदमी?
मैडम, छोरा बगल में और ढिंडोरा शहर में। ओए गुलगुले, तू कहीं सर्जी की बात तो नहीं कर रहा? एग्जैक्टली मैडम, चीफ इंस्पेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपने सर जी की जान बचाई और वहां अंडर प्रेशर उन्होंने आपसे शादी कर ली। ना तुम्हारी बात में तो दम हो रहा, पर जो है ना मन ने सोचने का टेम दो बाल को। अरे मैडम, आराम से टेक योर टाइम, आराम से सोचिए। अरे बता, हमें बता लीजिए। अरे क्या हो गया? नाइब किसने थारी पूछ पाड़ ली? अरे सुनिए, हम बड़े आराम से आहिस्ता से धोबी पछाड़ मोहल्ले से जा रहे थे। वहाँ एक पहलवान की नजर हम पर पड़ी और उसने हमें धुला कर दौड़ा कर लेटा कर मंजा कर, अरे हर किस्म से उसने हमें मारा। अरे यो कौन पैदा हो गया धरती पे माई का लाल? ये वो महिषासुर, यही वो महिषासुर। महिषासुर नहीं, मेरा नाम है पहलवान बिल्लू बिलोरी ओपनली। ओहो, न जो तो इतना घना ओपन से तने किलोज कर देते हैं। आप बीच में से हट जाइए प्लीज। थैंक यू। मेरा बस चले तो मैं इसका खून पी जाऊंगा ओपनली। क्यों? न जलजीरा हो रहा इसका खून जो तू पी जाएगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे डैडी जी के ऊपर हाथ उठाने की? डैडी जी? इसने मेरी बिल्ली को छेड़ा है ओपनली। नहीं, मेरे दिमाग में एक सवाल ने है रह रह के पुकारा, बिल्ली छेड़ने पर इसने सर को ऐसे कुत्ते की तरह क्यों मारा? मेरा बस चले तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं ओपनली। क्यों? न हैप्पी बर्थडे से थारा और यो केक से ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देगा तू, हैं? और जना इतनी घनी सारी बिल्लियों को तो यो छेड़ना रहा, सारी बिल्ली कतई छेड़ दी इसने। न जाके अपनी प्राइज विनिंग बिल्ली ने धर के लेना, हम भी देखें। ओके, नाइस मीटिंग। थैंक यू। ओके अंकिल। चिकने, अरे देख तो सही इधर। अरे जानो, अरे जाती किधर है? मिनी स्कर्ट। I hate you. ओहो, ना मतलब घनी बहादुरी बहरी है ना। एक तो छोरी ने अपने साथ ठाणे में ले आया, ऊपर से मारी चौकी ने समझ रखा मजनू का टीला। ना दुनिया से प्रेम ना है, भगवान के पास जाएगा। मैडम वो क्या है? इसका नाम है छम्मो छिड़ी। ये छिड़ी खानदान से। इसको थोड़ी थोड़ी देर में छेड़ो नहीं तो ये डिप्रेशन में चली जाती है। हाय हाय। नहीं, ये अपने साथ लाया है छम्मो छिड़ी, बल्कि लाने वाला था अपनी बिल्ली। यही तो है मेरी बिल्ली। ये बिल्ली है? हाँ, ये बिल्लू बिलोरी की वो बिल्ली है जिसे आपके इंस्पेक्टर ने छेड़ा है ओपनली। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, मार डालूंगा ओपनली। अरे जानू, ओहो, हाई मेंटेनेंस मिसिस बिल्ली शेख चिल्ली। मन ने यो बता ना किससे छिड़ गई तू? इंस्पेक्टर ने छेड़ा है तन्ने। अरे बोल मैडम, पूछ रही है, बोल। जी छेड़ा है। ओहो, कैसे छेड़ा उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, आपको बाहों में जकड़ लिया या आपके होठों पे? जी उन्होंने मुझसे कहा कि आज सोमवार है, तो मैंने कहा है। उन्होंने मुझसे कहा जिया बेकरार है, तो मैंने कहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा तुमको हमसे प्यार है, तो बस। तू ना कतई तू। ये क्या करिए आप? ये कोई रोमांस करने का वक्त नहीं है। यो रोमांस दिखे तन्ने ना, कतई छूटा सांड बना फिरे तू आजकल बाजार में।
न छोरियों ने छेड़े तू, एक आई है थारी बिल्ली, न थारे किए करे कांड की जो है रपट लिखा रही है बाहर खड़ी भी, न के करूं मैं उसका, न के पूछ रहा था उससे आज सोमवार से। ओहो हो यार, आप भी यार हद कर देती हैं। अरे हम तो कंफ्यूज हो गए थे यार, हमें लगा कि रविवार है यानी कि संडे, लेकिन उनसे बात करने के बाद कन्फर्मेशन मिल गई कि सोमवार ही है। ओहो, तो यो क्यों पूछा कि जिया बेकरार से? और वो क्योंकि पांडुरंग टी स्टॉल से हमने खूब सारे छोले और बर्फ के गोले खा लिए, इसलिए हमारा जिया बेकरार सा हो गया था। इसलिए हम उन्हें बता रहे थे कि देखो बहन, जिया हमारा बेकरार हो गया, मतलब पेट में डिस्को डांडिया चल रहा है, मतलब मचल रहा है पेट। इसलिए अगर बाय चांस तुम्हारे पास चंद्र सुलेखा घोल है, हमें पिला दो ताकि तबीयत शांत हो जाए। तो यो कहे कह रहा था ना उससे कि तुमको हमसे प्यार से। हाँ, यही तो कंफ्यूजन की बात है। एक्चुअल में हुआ क्या कि वो जो बहन जी है ना, वो हमें जोर जोर से ताड़ रही थी और हम थोड़े अनकंफर्टेबल से हो गए और हमें ये शक हुआ कि शायद उनको हमसे प्यार है। इसलिए हम उनके पास गए और हमने उनसे पूछा कि बहन जी कि तुमको हमसे प्यार है? क्योंकि अगर ऐसा है, हमको तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं है, ये आप जान लीजिए। और ये सेकंड लाइन सुनने से पहले ही उनके सांड जैसे बॉयफ्रेंड बिल्लू बिलोरिया ने आके में धो धो के मारा यार। तुम मन ने बता दे न, जो तन्ने उससे प्यार ना हो रहा तो तन्ने किससे प्यार से? हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी और अपनी वर्दी से प्यार है। और आप मिस चौटाला, हम तो आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। अरे 24 घंटे आप हम पर शक करती रहती हैं, कुछ क्रेडिबिलिटी है कि नहीं हमारी? अरे सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर हमें किसी को छेड़ना ही होता तो हम आप जैसी शेरनी को क्यों नहीं छेड़ते? मतलब उस चूहे जैसी बिल्ली और को क्यों छेड़ेंगे हम? सोचिए सोचिए ठंडे दिमाग से। अब आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मैडम? ये सब तो आपको सर जैसे दिलफेक ठरकी के साथ दिल लगाने से पहले सोचना था ना। अरे उसने कतई कोई छोरी ना छेड़ी है। वैसे मैडम, इस सिचुएशन में मेरे दिमाग में आपका एक फंडू फेक फायदे अनेक आइडिया आ रहा है। तो जान नुकसान हो जाएगी थारी, फिर देगा तू आइडिया। मैडम, सर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर आप फेमस हो जाएं तो आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। मैडम, उस बिल्लू बिलोरी ने कहा था कि वो सर की जान ले लेगा। अब हम उस बिल्लू बिलोरी से सर पे जानलेवा हमला करवाएंगे, गोली चलवाएंगे, बस आप बीच में आ जाइएगा और सर की जान बचा लीजिएगा। अरे मैं नहीं मर जाऊं खुद ही। मैडम, आप बिना एक नंबर की गोली हैं मैडम, हम उस गन में नकली गोलियां डाल देंगे। गोलियां होंगी नकली, लेकिन आपकी शादी होगी असली। जाना किधर जा रही है? इधर तो देख, जरा आशिक है इधर पीछे। आज मुझे नहीं पहना स्कर्ट तूने। हाँ सुन तू भाई, कैट फैमिली ना, घने सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ बालकों कि जो हमारा इंस्पेक्टर है ना कतई गुनहगार वही हो रहा। अरे नहीं मैडम, मैं आपसे यही कहना आया हूँ, आपके इंस्पेक्टर ने मेरी बिल्ली को चढ़ के अच्छा काम किया है ओपनली। बस ज्यादा हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी छम्मो को थोड़ी थोड़ी देर में अगर कोई छेड़े ना तो ये डिप्रेशन में चली जाती है। तो उस दिन मैं बाहर गया हुआ था जिस दिन आपके इंस्पेक्टर ने इसको छेड़ा और ये छिड़ छिड़ के खुश होती रही। जरा सोचिए मैडम, अगर आपके इंस्पेक्टर ने इसे छेड़ा ना होता तो न जाने क्या हो जाता। और ये बात इसने मुझे आज बताई है। हाय हाय जानो, बस 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 बस। इसलिए मैं यहाँ आपके इंस्पेक्टर का शुक्र अदा करने आया हूँ। कहाँ है इंस्पेक्टर? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे जिस शैतान ने तुम्हारी मोहब्बत पर डाका डाला, तुम उसका शुक्रिया अदा करोगे? देखो भाई, ये बात तुझे पता है कि उसे छेड़ना जरूरी है, लेकिन ये बात सर जी को थोड़ी पता थी। उन्होंने तो गंदे इरादे से छेड़ा तेरी छम्मो को। नहीं, छम्मो का बदला लेना तुम्हारा धर्म है। तुम जैसे डरपोक आशिक पे आ गई, मुझे शर्म है। अरे भाई बालको, ना जो है कटोरी जो है ना पानी लेके आओ। और तू तो कतई चुल्लू भर पानी में डूब मर ना। थारी जगह जो मैं होती ना, मैं ना खून पी जाती। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना, तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। मैं उसे जिंदा गाड़ देता। बस
मेरे अंदर का पहलवान जाग उठा है। मैं लूंगा, मैं बदला लूंगा। बताओ मुझे करना क्या होगा? बंदूक उठानी होगी और निशाना लगाना होगा। आज रात को उनकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को आखिरी ड्यूटी बनाना होगा। तो ठीक है, आज की रात मेरे छम्मों के बदले की रात होगी ओपनली। सोडा मेरी मशोड़ा आज हम पिएंगे। देखिए मिस्टर बिल्लू बिलोरिया, हम आपसे माफी मांग रहे हैं। देखिए हमें माफ कर दीजिए, हमें गोली मत मारिए। देखिए हमें नहीं पता था कि वो आपकी बहन है। मेरा मतलब है हमें नहीं पता था कि वो आपकी बिल्ली है। देखिए मिस्टर बिल्लू बिलोरिया, आप मत मारिए, हम माफी मांग रहे हैं। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। मैं 3 तक गिनूंगा। बट वाई 3? Why my lucky number 3? Because अच्छा 9? not talking, shut up! तुम्हारे बारे में मुझे जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। 1 Oh God, save me, Lord, save me. 2 बता लो मुझे, I need a miracle. and 3 पगले, मारे होते हुए कोई गोली तन्ने छू ना सके। गुड गुड, अब तुम जाओ, अब हम सब संभालेंगे। किसको बोल रहे हो? तुमको? तो उधर देख के क्या बोल रहे हो? अरे गोली मैडम को लग गई। अबे तू छेती जा, वरना जेल की हवा खाएगा, फिर तेरी बिल्ली को कौन छेड़ेगा? मिस्टर डाला, ये आपने क्या कर दिया? ये आपने क्या कर दिया? मिस्टर डाला, आप में छोड़ के मत जाइए प्लीज। मक्खन सिंह, तू टेंशन कोई ना ले। अरे जो मैं मर भी गई ना तो भी तारे पास ही रहूंगी। ये वो गन थोड़ी ना है जिसके अंदर तूने नकली गोलियां डाली थी। ये क्या है? हाँ मेरा, जिसमें मैंने नकली गोलियां डाली थी वो पछतावा तो ये है। Will someone call a bloody ambulance for God's sake? अरे नंबर दे क्या? यार मैं भांग के नशे में बस। भांग के चक्कर में तूने सर की मांग उजाड़ दी। मिस्टर डाला। Oh my God, ये तो मर गई है। मिस्टर डाला, ये तो निकल नहीं। मिस्टर डाला चली गई। मिस्टर डाला बस एक बार आँख खोल दीजिए अपनी, प्लीज एक बार अपनी आंखें खोल दीजिए। देखिए मिस्टर डाला, अरे मिस्टर डाला, अगर आप आंखें खोल लेंगी तो हम शादी के कार्ड छपवा देंगे, मोहल्ले गली में शादी के कार्ड फेंकवा देंगे, कूड़ा कर देंगे। प्लीज अपनी आंखें खोलिए प्लीज। मम्मी जी, मम्मी। अब ये कभी आंखें नहीं खोलेंगी सर, क्योंकि गोली असली थी। अबे शट अप! गोली असली हो या नकली ये तो निकल ली ना। अरे मिस्टर वाला, एक बार अपनी आंखें खोलिए प्लीज, अपनी आंखें खोलिए। अरे आप तो हमें शादी के पहले विधवा बना के चली गई है। For God's sake, open your eyes. शादी करनी है ना मिस्टर वाला? शादी करनी है ना? मिस्टर वाला, आप जिंदा है? मैडम आप जिंदा है? मम्मी जी आप जिंदा है? अरे मक्खन सिंह, थारे से शादी करे बगैर मैं मर कतई ना सकती। लेकिन आपको तो गोली लगी थी। अरे गोली तो मरने लगी थी न, वो भी असली। पर यो जो लॉकेट है ना, यो हमारे प्रेम की निशानी न, गोली इस लॉकेट पे लगी। तो यो प्रूफ है कि थारा और हमारा प्रेम सच्चा है मक्खन सिंह। और तू न कतई मम्मी जी के पोते, तन्ने तो मैं देखती हूँ। तू निकल यहाँ से, ना किसी काम के ना, निकल। ऑफ कोर्स मैडम। और कल टाइम पे आना सब लोग। सख्ती से पेश आते हैं हम भी चलते हैं, ठीक है? अरे तू कहाँ चल रहा है? अब तो जो है ना, मैं अवार्ड भी जीत जाऊंगी और फेमस भी हो जाऊंगी। ओहो, एक्चुअली क्या है, ये शादी का जो पूरा मसला है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुनिए, देखिए हमने आपसे कहा था कि हमारे जो पापा हैं उन्होंने कहा था, बेटा हनुमान अगर तुम शादी करोगे तो सिर्फ एक फेमस हस्ती से शादी करना, कहा था ना। लेकिन हम आपको बताना भूल गए कि हमारे जो दादाजी हैं उन्होंने हमें कहा था कि बिल्कुल किसी फेमस हस्ती से शादी मत करना, क्योंकि फेमस हस्ती रहेगी हस्ती और तुमसे घर का झाड़ू पोछा बर्तन कटका सब कुछ कराएगी जबरदस्ती।